औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आज हम हाज़िर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, एक नई बुक के साथ, MTH 401 के साथ, ठीक है, जिसका आज इंट्रो करेंगे और लेक्चर नंबर 1 जो है ना इसका कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं इसका आपको इंट्रो करवा देता हूँ कि इसका इंट्रो क्या है, मतलब कि इसका ये यूजेस क्या हैं, और इंट्रो थोड़ा पढ़ लेते हैं को पता चल जाएगा कि आगे जाके हमने पढ़ना क्या है इसमें। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ की जाती हैं, और उसके बाद आईटी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। यू अंडरस्टैंड? जो बीएस कंप्यूटर कर रहे हैं और बीएस मैथ कर रहे हैं, दोनों के लिए ये बुक जो है ना लाजमी है। दोनों ने पढ़ कर आगे जाना है। ये मतलब कह लें कि आपके लिए इलेक्टिव नहीं है, कंपलसरी है, ये पढ़नी लाजमी है। यू अंडरस्टैंड? ये आपने माइंड में उठा लें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जो कि बेसिकली एंटी डेरिवेटिव भी उसे कहते हैं, और ये डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल समझ लें उलट है, ये याद रखना है। इंटीग्रेशन जो कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। अगर तो आप एमएससी कर रहे हैं, एमएससी मैथ कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर कर दूँ कि आपने इसे बीएससी में भी पढ़ा है, आपने पीएससी में पढ़ा। अगर आपने डबल मैथ किया है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने जो मैथमेटिकल मतलब कि मेथड है ना, उसमें आपने पढ़ा है SM यूसुफ साहब की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाली बुक है ये वाली बुक है, चैप्टर नंबर 9 और 10, ये आपने अच्छे से किया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसके साथ आगे जो है ना वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इनहिलेटर ऑपरेटर जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 9 और 10 आपने किया होगा। SM यूसुफ साहब की ये बुक है, यूनिवर्सिटी पंजाब में ये पढ़ाई जाती है। समझ लगी बात की? अच्छा, अब बात है कि इसमें टॉपिक कौन कौन से क्लियर होंगे। वही सारे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हैं। नंबर 1 सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वाई, लीनियर इक्वेशन इन एक्स, ठीक है ना। उसके बाद ट्राइजेक्टरी इक्वेशंस ये होंगी, रेडियो एक्टिविटी होंगी, हीट की इक्वेशंस होंगी, इसी तरह एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस होंगी। ये आप इसमें कवर करेंगे, यू अंडरस्टैंड ना। और रॉक्सन मेथड इसमें पढ़ेंगे। रॉक्सन मेथड आपको पता होगा, रॉक्सन मेथड भी हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स में या मैथमेटिकल मैथ में, ठीक है ना। वो BS मतलब कि BSc जो है ना यूनिवर्सिटी पंजाब की, जो मैंने अभी बुक दिखाई है, इसी में चैप्टर नंबर 10 में रॉक्सन मेथड भी पढ़ा है। इसी तरह ही हमने चीज़ें पढ़नी है, आगे चलते जाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन बात यह है कि आपने शुरू में जो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना अपने, वो आपने इंटीग्रेशन के क्लियर करने हैं। लेकिन हमारे चैनल पर इंशाल्लाह आपको हर चीज़ ये क्लियर कट मिलेगी। आप MTH 101 कैल 1 लेक्चर नंबर जो है ना 24 से स्टार्ट ऑनवर्ड 28 तक जो ना मैंने बेसिक कंसेप्ट दिए हैं इंटीग्रेशन के, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट करके फिर बाद में ये स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर कट समझ लगेगी। समझ लगी बात की? इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने कंसेप्ट अलग से भी प्लेलिस्ट तैयार किया, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। समझ लगी बात की ना? ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन लाजमी प्रेस करें। और लास्ट पे मैं क्विज़ भी बताऊंगा, क्विज़ भी लाजमी आपने तैयार करने हैं, लास्ट पे लिखने हैं। आपने अपने नोट्स पकड़ लेने हैं, नोट्स पकड़ के वहाँ पे आपने क्विज़ भी लिखा करने, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी बतानी है। यू अंडरस्टैंड ना? तो हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, क्योंकि मुझे पता चला है कि यूट्यूब पे ना इसके लेक्चर्स 7 से 8 पढ़े हुए हैं। इंशाल्लाह हम सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, ओके, ये याद रखना, क्योंकि मैं MPhil मैथमेटिक्स में इस वक्त मतलब स्टडी कर रहा हूँ, तो ये कोई मसला नहीं है, ईजी है ये बुक, कोई टेंशन नहीं है। तो लाजमी ये आपने इसके ना मतलब कि नोट्स भी तैयार करने हैं। चलेंगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं इसकी। बैकग्राउंड में क्या पढ़ा हुआ है, जो कि मतलब सिंपल सी चीज़ें आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। वो ये है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी पावर 1 आती है वेरिएबल की, ठीक है ना, मुतगय्यर की। तो वो देखें, y = mx + c, बेसिकली इसे स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं और ये लीनियर इक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी कहते हैं और इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। इसे हमने 10 क्लास में चैप्टर नंबर 1 साइंस की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 10 क्लास में आपने 3 तरह से आपने सॉल्व करने का तरीका इसमें सीखा था। अगर उर्दू मीडियम है तो मैं बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाँ जी, और फैक्टराइजेशन। और उर्दू में बता देता हूँ मैं तजदी करने का तरीका, तकमील मरबा और बाय फार्मूला, ठीक है ना। चलें जी, उसके बाद देखें ज़रा, ये आपके पास पैराबोला भी होती है और क्वाड्रेटिक भी होती है, ये याद रखना। इसकी डिग्री 2 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2। अब
क्यूबिक इक्वेशन है, कितनी क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 3 होती है। एक और बात याद रखना, इसका एक आंसर आएगा, इसके 2 आंसर आएंगे, जितनी डिग्री होती है उतने आंसर आते हैं, इसका 3 आंसर आएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन आपने पढ़े हुए हैं, मैं बता देता हूँ कहाँ पढ़े हुए हैं। आपने साइंस के साथ मैट्रिक किया है तो बड़ी सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ। आपने इसके जो मतलब सोल्यूशन पढ़े हैं ना, वो आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1.6 में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आपने गो थ्रू कर लेना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। अगर आपने आर्ट्स के साथ पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 6 जो है ना मैट्रिक्स का, वहाँ पे आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया गया, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। लो जी, सबसे पहले स्टार्ट होने लगा इंटीग्रेशन, तो गिवन आपके पास यही है, तो सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, ये जो डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, टेकिंग डिफरेंशियल ले लेना ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। टेकिंग क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल नहीं लेना, ये याद रखना, ये डिफरेंशियल गलत है, यहाँ पे इंटीग्रेट होगा, टेकिंग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। इंटीग्रेट आप लिखोगे, इंटीग्रेट, टेकिंग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ये लें, ये आ गया। उसके बाद देखें ज़रा, आपको इतना तो पता होगा ना कि ln x जो होता है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, उसकी डिफरेंशिएशन होती है आपके पास 1/x, क्या होती है 1/x। मैंने स्टार्ट में एक बात आपको कही थी कि जो बेसिकली आपके पास इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, ये बेसिकली एंटी डेरिवेटिव है, मतलब कि ये डेरिवेटिव का उलट है, एक दूसरे के ये उलट है, ठीक है ना। तो देखें ln x का जो डेरिवेटिव था वो था 1/x। अब मुझे ये बताएं 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln x, समझ लगी ना बात की, ln x होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा होगा, यहाँ पे 1 पड़ा होगा, अंडरस्टूड, यहाँ पे 1 पड़ा होगा, सो यहाँ पे 1 पड़ा है, तो 1 की इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट y होगी, y के रिस्पेक्ट y का डेरिवेटिव 1 होगा, और उसकी जो 1 की इंटीग्रेशन होगी y के रिस्पेक्ट y होगी, ठीक है ना। इज इक्वल टू, ये मैंने आपको बता दिया, ln x होगा प्लस c इज एनी कांस्टेंट, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, समझ लगी बात की। कोई भी कांस्टेंट आपकी पीडीएफ में नहीं लिखा होगा तो, लेकिन वहाँ पे +0 लिखा होगा, +0 अपने पास लिख लें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेंशन करने के लिए यहाँ पे c लिख दिया, यू अंडरस्टैंड ना। इस तरह हम आगे चलते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में आपने क्या क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा मतलब कि यहाँ से ना आपको बता दूंगा, जैसे जैसे लेक्चर होते जाएँ करेंगे ना, तो मैं साथ साथ डिटेल के साथ बताया करूँगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं, यू अंडरस्टैंड। पास्ट की बात करने लगे हैं, अगर तो की है FSC मैथ के साथ तो कोई मसला नहीं है, फिर इंशाल्लाह जो है ना आपको पता चल जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे लेक्चर चलते जाएंगे ना, कंटिन्यू होते जाएंगे, साथ साथ में बताता जाऊँगा, ठीक है ना। चलें, फ्रॉम द पास्ट है अलजबरा। अलजबरा तो सबने पढ़ा होता है, मैथ, ये तो अलजबरा तो माशाल्लाह जो है ना मतलब कि 4 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, 4 क्लास से स्टार्ट हो जाता है अलजबरा, ये तो सारा ही पता है। अलजबरा मतलब प्लस माइनस और जो ना डिवीजन का जो मतलब आपके पास होता है ना कम्बिनेशन, वो होता है अलजबरा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, चलो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वैसे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, क्लास 8 से स्टार्ट होती है, जो न्यू सिलेबस है ना क्लास 8 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। समझ लगी बात की, क्लास 8 से स्टार्ट हो गया ऑनवर्ड, चल तो चलती रहती है। अगर आर्ट्स के साथ पढ़ा है तो फिर तो ना तो 9th में पढ़ी है आपने, ना 10th में पढ़ी है, लेकिन 8 में ज़रूर पढ़ी है ये, ठीक है ना। समझ लगी बात की, अगर नहीं पढ़ी तो इंशाल्लाह साथ साथ बता जाऊँगा। साइन कोस टेन कभी तो सुना होगा ना, ये वो है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो है वो भी मैं साथ साथ बता जाऊंगा। अगर आपने मैथ के साथ FSC की है तो क्लियर है कि आपने चैप्टर नंबर 2 जो सेकंड ईयर का किया होगा, सिंपल सी बात है। अगर BSc की है तो फिर तो गुड एंड वेल है, फिर आपने कैलकुलस तो पढ़ी होगी, उसमें डिफरेंशिएशन है सारी, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 में। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 है, मतलब कि सेकंड ईयर का। और BSc में अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन, वहाँ तो मेथड सारी इंटीग्रेशन के ऊपर ही है, ये याद रखना है। तो इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 और 10 में ये आपने पढ़ी होगी। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन है, उसके आगे उसके टाइप्स हैं कि हमने क्या कौन कौन सी चीज़ों में डिफरेंशिएशन करना सीखी थी। अलजेब्रिक फंक्शन थे, ठीक है ना, लॉगरिथम फंक्शन थे, समझ लगी बात की, वो ln वाले, लॉग वाले, फिर वो एक्सपोनेंशियल, वो e वाले,
ये फंक्शन हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सीकैन इन्वर्स, वो वाले फंक्शंस ये वो बात कर रहा है। अच्छा जी, मोड डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वो डेल्टा ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे मैं बताऊंगा वो डेल्टा ऑपरेटर। MTS 603 जो है ना, उसमें भी है ये वाला डेल्टा ऑपरेटर, ठीक है ना। हायर ऑर्डर का मतलब है कि डबल डेरिवेटिव को हायर ऑर्डर, ठीक है ना। ट्रिपल डेरिवेटिव, एक तो सिंगल डेरिवेटिव ना वो सेकंड ईयर में ही है 2.4 में, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। लेबनीज़ थ्योरम है कैलकुलस में 2.5 में, कैलकुलस SM यूसुफ साहब की जो है उस BSc की, उसमें ये टॉपिक है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस हैं मैक्सिमा और मिनिमा MTH 101, ठीक है ना। MTH 101 लेक्चर नंबर 23, 24 उसमें ये। उसके बाद आपके पास टेंजेंट एंड नॉर्मल MTH लेक्चर नंबर 14, 15, 16 इसमें है सारा कुछ ये वाला टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर कैलकुलस की बात करें चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है ना। टेंजेंट एंड नॉर्मल, फर्स्ट डेरिवेटिव को टेंजेंट कहते हैं, अगर उसे -1/बटे में ले जाएं तो वो नॉर्मल आपके पास हो जाती है, ठीक है ना। पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, जो कि जुज़वी तौर पे डेरिवेटिव होता है। जैसे x और y है तो आपने x के हिसाब से किसी को डिफरेंशिएट कर दिया, y को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है वो पार्शियल डेरिवेटिव है। आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे सारा पता चलता जाएगा क्या चीज़ है, क्या बुलाएँ हैं ये। तो फिर बाद में पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ पढ़ा आपने, सिंगल वेरिएबल में y = f(x) में, सिंगल वेरिएबल सिंपल एक के लिए। फिर मल्टी वेरिएबल में, मतलब कि 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स में, वो देखें ज़रा 3 वेरिएबल वो आ गए, z = f(x, x, y), ठीक है ना। 3 वेरिएबल के लिए, ये 2 वेरिएबल के लिए, 3 के लिए। फिर इंटीग्रेशन आपने पढ़ी, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, रिवर्स ऑफ, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास है जी बाय पार्ट्स, हाँ वो आपने पढ़ा होगा UV फार्मूला कुछ इस तरह, ये जब आपके पास आता है इस तरह कोई आ जाती थी तो आप उसकी इंटीग्रेशन करते थे, ये U कर लो, ये V कर लो, इस तरह UV फार्मूला लगा के बाय पार्ट्स। फिर आपने किया होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। MTH 101 जो है ना, लेक्चर नंबर 24, 25, 26, 27 इसमें आपको मिल जाएगा, मैंने वो बड़ी अच्छे से करवाया हुआ है। पुटिंग करके, जो चीज़ की पुटिंग करते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना, यह याद रखना, पुटिंग को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। रिडक्शन फार्मूला होता है कि जब आपके पास कुछ इस तरह का केस बन जाए, ये वाला साइन, ठीक है ना, साइन n थीटा तो d थीटा आ जाता है आपके पास। तो साइन मतलब कि आपने साइन की पावर को डिक्रीज़ करना है, कम करना है, तो साइन की पावर n है, उसे आपने n-1 करना है, तो उसे n-1 करने के जो मेथड है, तरीक़ाकार है, उसे हम कहते हैं रिडक्शन फार्मूला। आगे मज़ीद इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ कि आपने इसे कहाँ पढ़ा है डिटेल के साथ। कैल 2 में रिडक्शन फार्मूला जो है ना बड़ा डिटेल के साथ लिखा हुआ है। और मैं ये भी बता लेता हूँ कि वहाँ पे लेक्चर कौन से हैं, लेक्चर आपके 23 से ऑनवर्ड जो है ना, उसमें रिडक्शन फार्मूला यूज़ होता है साइन के लिए और कोस के लिए। और ये केस हैं, साइन इवन हो तो क्या यूज़ होता है, ऑड हो तो क्या यूज़ होता है, यू अंडरस्टैंड ना। इस तरह ये चीज़ें आपने ब्रीफ कर लेनी है जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम बात करें तो फर्दर ऐसे हम इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे। और मैं क्विज़ साथ साथ बताता जाऊंगा, जो क्विज़ बनेंगे ना उस लेक्चर में, ठीक है ना, डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये क्विज़ आएगा, पक्का आएगा, जो मैं बताऊँगा वो आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। चलें स्टार्ट करें। अच्छा जी, ये जो लिखी हुई ना इक्वेशन आपके पास dy/dx - 5y = 1 है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी क्विज़ में पूछा जा चुका है कि ये इक्वेशन आई हुई है, ये इक्वेशन कौन सी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे डिग्री और ऑर्डर का मैं बाद में बताता हूँ जाके। उसके बाद आपके पास ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx और dy की वजह से पता चल रहा है, यहाँ पे भी देखें dy और dx था, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये पार्शियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ये कौन सी है, पार्शियल इक्वेशन है, पार्शियल। तो ये पार्शियल इक्वेशन आपने याद रखना, ठीक है ना। कौन सी इक्वेशन है, पार्शियल इक्वेशन। ये भी पार्शियल इक्वेशन है, समझ लगी बात की। और ये भी पार्शियल इक्वेशन है। अब नोट है, ये आते हैं क्विज़ में चीज़ें जो अब मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1, पार्शियल इक्वेशन नंबर 2, ये 2 क्विज़ हो गए, ठीक है ना, 2 क्विज़ हो गए। और आप देखो 2 आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। देखो ज़रा नोट है, डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन इज
डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री। फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 3 है, तो देख लो सो इट हैज़ डिग्री 3, मतलब कि जो आपके डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर होगी ना, चाहे वो डेरिवेटिव 1 है चाहे वो डेरिवेटिव 2 है, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वो हाईएस्ट पावर जो है ना वो उसकी डिग्री होगी। यू अंडरस्टैंड। तीसरा क्विज हो गया। चौथा, हाँ जी, ऑर्डर है हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल है। ये देखो ये सिंगल की पावर 3 थी, लेकिन पावर तो 3 थी ना, बड़ी थी, तो ये डिग्री हो गई। अब ये ऑर्डर होगा डबल डेरिवेटिव, ये क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो इट मीन के क्लियर हो जाना चाहिए कि जो जितना ज़्यादा डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा, जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 2। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखी हुई है यही सारी, तो इसकी देखें, सो इट हैज़ ऑर्डर 2। 4 क्विज आपके क्लियर हुए हैं, कितने, 4 लेक्चर नंबर 1 से, यही याद रखना है। आई होप आपको लेक्चर की बड़े अच्छे से समय लगी होगी। आई होप आप हमारे लिंक को शेयर भी करेंगे ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा जो है ना ये लेक्चर पहुंच सके, पूरे पाकिस्तान और वर्ल्ड जो भी जहाँ भी बैठे हुए हैं, ये कंसेप्ट उनका अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ लगी बात की। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।